क्या केजरीवाल खुद अपनी सीट हारेंगे? अरविंद केजरीवाल को सताया डर। केजरीवाल का नया आरोप। मेरी विधानसभा में बीजेपी 1000 रुपए में वोट खरीद रही। केजरीवाल बोले आतिशी होगी गिरफ्तार। आपके सीनियर नेताओं पर रेड की जाएगी। नमस्कार, मैं अंजना मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव के ऐलान से, डेट्स के ऐलान से ठीक पहले अब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने विरोधियों पर गंभीर आरोप लगाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि अपनी हार पहले ही देखकर अब सीएम जो है इस तरीके से बौखला चुके, पूर्व सीएम इस तरीके से बौखला चुके हैं कि अब वो ये दावा कर रही हैं कि उनके विधानसभा क्षेत्र में वोटों के बदले कैश दिया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि इन लोगों ने मेरी विधानसभा में अभी से वोट खरीदने का काम शुरू कर दिया। खुलेआम 1000 रुपए प्रति वोट कैश दे रहे हैं। केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव से पहले अपने विरोधियों पर, खास तौर पर बीजेपी पर वोट काटने का भी आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि आम आदमी पार्टी के मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है। इस महीने की शुरुआत में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि बीजेपी एक विधानसभा से 6% वोट कटवाना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी दिल्ली में बड़े पैमाने पर वोट कटवाने के लिए चुनाव आयोग में आवेदन दे रही है। हर एप्लीकेशन पर बीजेपी के पदाधिकारी के साइन है। बीजेपी ने अपने लेटर हेड पर वोट कटवाने का एप्लीकेशन दे रखा है। यही नहीं, केजरीवाल ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना से ये लोग बुरी तरह से बौखला गए हैं। अगले कुछ दिनों में फर्जी केस बनाकर आतिशी जी को गिरफ्तार करने का इन्होंने प्लान बनाया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि उससे पहले आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं पर रेड भी की जाएगी। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के बयान ये सब बता रही हैं कि अरविंद केजरीवाल अपनी हार देखकर इस कदर बौखला गई हैं कि इस तरीके के आरोप लगाने से भी हिचकिचाते नजर नहीं आ रही हैं। बता दें कि पिछली बार की अगर आंकड़े की हम बात करें, यानी 2020 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की जीत का मार्जिन कुछ बहुत ज्यादा नहीं था। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे। ऐसे में लोगों की एक्सपेक्टेशन जीत को लेकर ज्यादा होती है। लेकिन आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को कुल मिला के 46,758 वोट मिले थे। तो वही बीजेपी के उम्मीदवार सुनील कुमार यादव को 25,061 वोट मिले थे। यानी अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ 21,690 वोटों से जो है जीत दर्ज की थी। यानी साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल की जीत जो है बहुत कम मार्जिन से थी। और यही कारण है कि जिसके बाद बैक टू बैक 2020 के बाद आपने देखा कि शराब घोटाले से लेकर क्लासरूम घोटाले तक कई सारे घोटाले जो है इनके उजागर हुए। जनता जो है इनके पंजाब में सरकार बनने के बाद से जिस तरीके के उन्होंने वादे किए, उन वादों में भी घोटाला किया, वादा खिलाफी की, इससे भी जनता ये बात समझ गई है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो है सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करते हैं। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल अपनी हार देखकर अब इस तरीके से बौखला चुके हैं और अब कह रही हैं कि 1000 दे के उनकी विधानसभा में जो है वोट खरीदने का काम किया जा रहा है। वह इस मामले को लेकर नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी जो है इस बार जो है पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित, उनका बयान भी सामने आया। क्या कुछ कह रही हैं वो, जरा सुनिए। वो चुनाव के चक्कर में, क्योंकि जैसे आपने कहा कि जो विभाग इन चीजों को देगा, उस विभाग को ही अगर जानकारी नहीं है, दिल्ली सरकार को जानकारी नहीं है, और ये तो इतना बड़ा 12, 15, 16 हजार करोड़ का जो खर्चा इसमें है, वो जब तक ऊपर के स्तर पर पास नहीं होगा, उसमें 2 रुपया भी आवंटन नहीं हो सकता है। हम लोग जो बार बार कांग्रेस से कह रहे हैं कि ये एक तरीके से फ्रॉड रहा है, फर्जी मामला रहा है, झूठ है ये पूरी महिला योजना, ये बात सिद्ध हो जाती है। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि जो ये फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, इसके पीछे अगर हम ये कहते हैं कि पार्टी भरवा रही है, ठीक है, तो चलिए पार्टी कुछ भी कर सकती है। लेकिन अगर आप उसके पीछे ये सहारा दे रहे हैं या ये एक मैसेज दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि ये सरकारी फॉर्म हम भर रहे हैं, तो 420 ही है। अब पता नहीं वो नया जो क्या आया है कानून में, उसमें 420 का क्या वो होगा, ये तो नहीं मालूम। जैसे हम लोग की भाषा में कहा जाता है, ये तो 420 ही है सीधे। और मैं तो चाहूंगा, अब जब से ये पता चला है कि कोई ना कोई दिल्ली का नागरिक इन लोगों पे 420 का केस करे। वो ठीक है, ये पुराना इनका होता रोने धोने का। अभी आपने देखिए 2 दिन पहले, 1 दिन पहले इन्होंने मैसेज भेजा
कि साहब मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 1000 रुपया पैसा बट रहा है, तो आप भी तो 1000 रुपए की प्रॉमिस कर रहे हो ना, आप भी तो उसी तरीके का लालच दे रहे हो ना। और कौन सा बट रहा है भाई, आप प्रूफ दीजिए। ये थोड़ी है कि कोई कहानी आ जाती है आप उसको तथ्य बनाकर सामने कर दें। और ये ठीक है, मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, ये इनका पुराना चिर परिचित तरीका है। जब आदमी को अपने काम पर भरोसा न हो, क्योंकि देखिए ये अपने 10 साल के काम का कहीं भी उल्लेख नहीं कर रहे, कहीं भी उसका बखान नहीं कर रहे। जब आपको अपने 10 साल का जो लोगों के बीच में आपकी सरकार का अनुभव रहा है, उस पर आपको अगर वाहवाही नहीं मिलेगी तो फिर आदमी ये दाएं बाएं बातें करता है। तो जैसा कि आपने संदीप दीक्षित का बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अरविंद केजरीवाल चुनाव के वक्त ही कभी 1000 रुपए देने का वादा करते हैं, कभी 2100 रुपए देने का वादा करते हैं, और हमने जब इसे लेकर सवाल किया तो अरविंद केजरीवाल जो है बौखला गए। ये तो साफ तौर पर चुनाव के वक्त जो है अरविंद केजरीवाल के जो लोक लुभावन वादे हैं सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किए जाते हैं ताकि जनता को भ्रमित किया जा सके, जनता को जो है ये कहा जा सके कि जहां पर एक जो है इस तरीके से बयान देकर ये किया जा सके कि अरविंद केजरीवाल जो है इलेक्शन से पहले इस तरीके की बातें कह रही हैं। इलेक्शन से ठीक पहले ही उन्हें क्यों याद आता है महिलाओं की, इलेक्शन से पहले ही वो इस तरीके के लोक लुभावन वादे करके वो जनता को क्या समझ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो संदीप दीक्षित का जो ये बयान है ये साफ तौर पर ये दर्शा रहा है कि अरविंद केजरीवाल भले ये कह रही हैं कि उनकी विधानसभा में 1000 रुपए दे के वोट खरीदने का काम किया जा रहा है, लेकिन खुद अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? खुद अरविंद केजरीवाल भी 2100 रुपए देने की बात करते हैं जब चुनाव जीत जाएंगे, फिर 1000 रुपए देने की बात कर रहे थे चुनाव के दौरान। यानी यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जो है काम के अलावा बाकी सारी चीजें जो है कर रही है। उसके बाद उन्होंने कहा कि किस तरीके से, हमने ये भी सवाल किया था कि जब आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में प्रपोजल भेज रहे हैं, उन्होंने कहा कि इस तरीके से जो है पूरी तरीके से ये पूरा फ्रॉड है जो अरविंद केजरीवाल चला रही हैं और अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। अब ऐसे में आपको बता देते हैं कि इस जो विधानसभा है, नई दिल्ली विधानसभा सीट पर जीत और हार में बड़ी भूमिका जो है वो कौन निभाता है। तो आपको बता दें कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर जीत और हार में बड़ी भूमिका सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारी ही निभाते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों का अपने हितों को लेकर केंद्र सरकार से टकराव चलते रहते हैं और इसलिए माना जाता है कि अधिकतर लोग केंद्र में सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ जो है वो काम करते हैं। अब ऐसे में एक्सपर्ट की माने तो वे कह रही हैं कि ये एक ऐसी सीट है जहां पर ना तो क्लास है और ना ही कास्ट है। मिक्स पॉपुलेशन की वजह से हर तबके के लोग हैं, चाहे पंजाबी हो, पूर्वांचली हो या पहाड़ी हो, इसीलिए वोटरों का मिजाज पढ़ना यहाँ पर बहुत ज्यादा कठिन होता है। और कहा जा रहा है कि इस बार अरविंद केजरीवाल के जितने घोटाले उजागर हुए हैं, इससे अरविंद केजरीवाल को इस सीट पर भारी नुकसान हो सकता है और ये बात अरविंद केजरीवाल को भी बहुत अच्छे तरीके से पता है। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल हार देखने से पहले ही इस तरीके से बौखला चुके हैं कि बैक टू बैक कई सारे पोस्ट करके पहले ही हार का ठिकरा जो है बीजेपी पर फोड़ना शुरू कर चुके हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, संदीप दीक्षित को भी आपने सुना है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।